वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करेंगे और पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में समझने में दिक्कत है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इसमें हम एक एक लाइन कर करके आपको समझाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। गोल्डन एग, क्या पढ़ेंगे इसको? गोल्डन एग। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, या तो कहिए सोने का, और एक का अंडा। कहानी का नाम है सोने का अंडा। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, जहां भी लिखा रहे वंस अपॉन अ टाइम, इसको हिंदी करेंगे एक बार की बात है। अ फार्मर हैड अ गूज दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। एक किसान के पास एक हंस थी, गुज का मतलब हंस, हंस थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। अ फार्मर हैड अ गूज, एक किसान के पास एक हंस थी, दैट जो लेड अ गोल्डन एग, जो सोने का अंडा देती थी, एवरी डे, हर दिन। एवरी डे का मतलब हर दिन। The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. The egg provided, अंडे से किसान और उसकी पत्नी को उनकी रोज की ज़रूरत के लिए पर्याप्त धन मिल जाता था। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी, अंडा से पर्याप्त धन मिल जाता था। प्रोवाइडेड इनफ मनी, पर्याप्त धन, काफ़ी धन, पर्याप्त धन। प्रोवाइडेड, मिल जाता था, फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ, उस किसान और उसकी पत्नी के लिए। फॉर दियर डे टू डे नीड्स, डे टू डे नीड्स मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें। डे टू डे मतलब रोज़मर्रा हो गया, और नीड्स का मतलब ज़रूरतें। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, वेयर हैप्पी, खुश रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों तक, बहुत दिनों तक। किसान और उसकी पत्नी बहुत दिनों तक खुश रहे। बट लेकिन, वन डे, एक दिन, द फार्मर गोट एन आइडिया एंड थॉट, किसान को एक विचार आया। आइडिया का मतलब विचार, गोट मतलब आया। किसान को एक विचार आया और उसने सोचा, थॉट का मतलब सोचा। वाई शुड आई टेक जस्ट वन एग ए डे, मुझे एक दिन में सिर्फ एक अंडे क्यों लेना चाहिए? मुझे सिर्फ एक दिन में एक अंडे क्यों लेना चाहिए? वाई कांट आई टेक ऑल ऑफ देम एट वंस, क्यों ना मैं उन सभी अंडों को एक ही बार में ले सकता हूं? क्यों ना मैं उस सभी अंडों को एक ही बार में ले सकता हूं? एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकता? अ लॉट ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा, मनी मतलब पैसा, वंस मतलब एक बार। द फुलिश फार्मर्स वाइफ आल्सो एग्रीड एंड डिसाइडेड टू कट द गूज स्टमक फॉर द एग्स, मूर्ख किसान की पत्नी भी सहमत हो गई। एग्रीड का मतलब सहमत हो गई। मूर्ख किसान की पत्नी भी सहमत हो गई। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। टू कट द गुज स्टमक फॉर द एग्स, और मूर्ख किसान की पत्नी भी सहमत हो गई, और मूर्ख किसान की पत्नी भी सहमत हो गई और अंडे के लिए हंस का पेट काटने का फैसला किया। स्टमक मतलब पेट,
टू कट मतलब काटने का। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, दे किल्ड द बर्ड उन्होंने पक्षी को मार डाला। एंड ओपन द गूज स्टमक और हंस के पेट को खोला। टू फाइंड नथिंग बट गट्स एंड ब्लड, पेट को स्टमक यानी हंस के पेट को खोला तो उसमें आंत और खून के अलावा कुछ नहीं मिला। गट्स का मतलब आंत, ब्लड मतलब खून, तो उसमें आंत और खून के अलावा कुछ नहीं मिला। नथिंग मतलब कुछ नहीं। द फार्मर रियलाइजिंग हिज फुलिश मिस्टेक क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्स। द फार्मर रियलाइजिंग हिज फुलिश मिस्टेक, किसान को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास होता है। रियलाइजिंग मतलब एहसास होता है। हिज फुलिश मिस्टेक मूर्खतापूर्ण गलती का। क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्स, और वह खोए हुए संसाधनों पर रोता है। रिसोर्स मतलब संसाधन, खोए हुए, लॉस्ट मतलब खोए हुए संसाधनों पर रोता है। क्राइज मतलब रोता है। आशा करेंगे छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब समझ में अच्छे से वर्ड मीनिंग और सेंटेंस आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।